अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये अवयव ए है, अवयव बी है और अवयव सी है। आपके पास 3 अवयव दिया गया है और हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो निकालिए, b माइनस सी का वैल्यू निकालिए। तो ये तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बन गए कि आपको a प्लस बी और b माइनस सी का मान को निकालना है। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन वहां पर समाप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि a प्लस बी माइनस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड, फिर a प्लस बी माइनस सी, इसको वेरीफाई भी करना है। तो अब आपको इसको क्या करना है, सत्यापित करना है कि ये संबंध यहाँ पर जो है प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको भी प्रूफ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको a प्लस बी और b माइनस सी का मान निकालना पड़ेगा, जिसका बेनिफिट हमको यहाँ पर भी मिलने वाला है। ये देखिए a प्लस बी माइनस सी, अब b माइनस सी पहले ही निकाल लिए रहेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी, तो आप पहले से a प्लस बी निकाल रखेंगे, तो ये आपको यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मैं मिटाते जाऊंगा थोड़ा सॉल्व करते करते, क्योंकि बोर्ड में पूरा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप एकदम बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा क्या क्या कर दिए करके, है ना। चलिए, तो अब देखते हैं, हम सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी का अगर हम मान निकालें तो a का मान कितना है, ये रहा 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ये आपका a का मान हो गया, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, करेक्ट है, यस। यहां पर प्लस, क्योंकि प्लस है। अब b, तो अवयव b का मान कितना है आपका, ये रहा 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। तो ये हमने दोनों के मान को रख दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों का ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे करते थे, संगत मानों को जोड़ते थे। तो संगत मानों को जोड़ते थे, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं इक्वल टू करके, आप एकदम ध्यान दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, ओके, ये 1 और ये 3, 1 प्लस 3, ओके, फिर 2, अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में 3 और ये प्लस में क्या हो जाएगा 2। क्या ये करेक्ट है, यस करेक्ट। अब आगे आ जाइए, 5 के साथ किसको ऐड करना है, 4 को, तो 5 प्लस 4, ओके, 0 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये 0 प्लस 2 हो गया, और ये 2 प्लस क्या हो जाएगा 5। क्या ये भी करेक्ट है, यस, संगत अवयव है। नीचे वाले लाइन में आ जाते हैं, तो अब ये हो गया 1, तो इसका संगत अवयव कौन सा है 2। यहां पर देखिए माइनस में 1 है और प्लस में इसका संगत अवयव कौन सा होगा 0, ओके। चलिए और आगे आ जाइए, ये आपका है 1 और इसके साथ हम संगत अवयव को किसके जोड़ देंगे 3 को, तो ये आपका आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से इनको सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमको किसका मान मिलने वाला है a प्लस बी का। तो मैं अब इसको जो है यहां पर लिख रहा हूं, आप एकदम ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। a प्लस बी मैंने यहां पर लिखा, फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसी को इधर सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जिसके मान की हमको आगे जरूरत भी पड़ने वाली है। तो a प्लस बी, चलिए 3 प्लस 1 कितना हो गया जी 4, 2 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, यहां पर फिर से देखिए 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, लेकिन किसमें माइनस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में 1। अब यहां पर आ जाएंगे 5 4 कितना हो गया आपका 9, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, ये 5 और 2 कितना हो गया आपका 7। उसके बाद यहां पर आ जाइए 2 प्लस 1 क्या 3, और ये -1 में आप 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 1 ही आएगा, और ये 3 प्लस 1 क्या आएगा 4। तो क्या ये करेक्ट है, यस करेक्ट है। सारा चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं, तो ये करेक्ट है। ओके, आप भी ध्यान से देखते रहे, थोड़ा अगर मेरे से कुछ दिक्कत होता है तो आप उसको थोड़ा अपनी तरफ से समझ लेंगे। मैं कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कई बार माइनर मिस्टेक के कारण आंसर डिफरेंट आ जाते हैं, तो ये सही है, ऐसा मान के चल लेते हैं, है ही। ओके, तो ये किसका मान निकाले हैं a प्लस बी का। दूसरा हमको क्या करना है, b माइनस सी का भी मान निकालना है। तो b माइनस सी का मान निकालना है, मैं पूरा चीज को मिटा रहा हूं, इसको नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि इसका जरूरत लास्ट में इसको सत्यापित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए b माइनस सी, ये हो गया b माइनस सी। अब हम फिर से क्या कर देते हैं, मान को रख देते हैं।
आपका बी कहाँ है, ये रहा, तो 3 4 2 -1 2 और ये 0, फिर 2 5 3, ये किसका वैल्यू है, बी का, फिर माइनस, और उसके बाद किसके मान को रखना है, सी के मान को, सी का मान ये रहा 4 0 1 1 3 -2 1 3 माइनस में क्या है 2 2 2 3 2 2 3, ओके। चलिए, तो अब ये हमने मान को रख दिया, अब फिर से हम साइड में क्या कर रहे हैं, संगत अवयव को क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं फिर से, ये जो है बराबर होगा, आपको इसके नीचे लिखते जाना है, स्पेस के कारण हम थोड़ा इस टाइप से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ओके। यस, संगत अवयव, ये देखिए 1 3, तो 3 और माइनस उसके साथ संगत कौन 4, फिर ये है आपका माइनस में 1, और यहां पर भी देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 1, ओके। चलिए, फिर 2 और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2, ओके। चलिए, अब यहां पर आ जाते हैं 4, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, 4 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा आपका 0, करेक्ट, फिर 2, अब 2 का संगत अवयव कौन सा होगा, -3, ओके, फिर 5 का संगत अवयव कौन सा होगा, ये, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2, ओके। चलिए आगे आते हैं 2, फिर इसका संगत कौन सा होगा जी, माइनस में 1, फिर ये देखिए 0, तो ये 0, अब देखो ये वाला माइनस और ये भी किसमें है, माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0 + 2, ओके। अब इसके बाद क्या है 3 और प्लस में क्या है 3, ओके। फिर से हम क्या करते हैं, इस पूरा को सिंप्लीफाई करके फिर हम कहीं पर लिख के रख देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे जो है इन मानों की शायद आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, यस नहीं, जरूरत तो है, मैं यहां पर मिटा के लिख देता हूं इस मान को, ये हमको पूरा सॉल्व करके रखना पड़ेगा, यही रख दिया। चलो थोड़ा यहां पर मैं छोटा सा लिख देता हूं, ध्यान देगा। तो हम जो है ये मान निकाले हैं वो है b माइनस सी का, तो फाइनल हमारा क्या होगा, देखिए 3 - 4, तो आपका फिर से अब आप 12th क्लास में पहुंच गए हैं तो उतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, चिन्ह किसका लगेगा, ये मान जो बड़ा है उसका जो चिन्ह है वो, ओके। तो यहाँ पर माइनस में 1 आ जाएगा, यस, ये देखो माइनस माइनस में जब भी चिन्ह सेम हो हमेशा जोड़ना है, और जो चिन्ह दिया गया हो वही चिन्ह लगेगा, तो जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, लेकिन क्या है चिन्ह माइनस में, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा माइनस, 2 - 2 क्या हो जाएगा आपका 0। आगे आ जाइए, 4 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 - 3, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना 1, लेकिन किसमें माइनस में, 5 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 3, ओके। यहाँ पर 2 - 1 ये क्या हो जाएगा 1, 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, और 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। क्या ये करेक्ट है b - c का मान? तो अब मैं बाकी चीज को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, इन सबको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। एक बार फिर से चेक कर लें, 3 - 4 - 1 करेक्ट, -1 - 1 क्या हो जाएगा माइनस में 2, ओके, और 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - -1, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, यहाँ पर 2 - 1 1, 0 + 2 2, 3 + 3 6, और क्या सॉल्व करने हैं हमें, मिटा देता हूं मैं बाकी चीजों को। और कुछ मिस्टेक्स हैं क्या, सारे स्टेप हमने फॉलो किए हैं। 0 + 2 2 - 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में 1, ये हम लोग क्या कर रहे थे, भूल रहे थे, ओके। और देखिए नो नो नो, ये करेक्ट है, 2 - 1 0, 2 - 3 - 1 करेक्ट तो है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है 3 + 3 हम लोग लिख दिए हैं, चूंकि हम क्या कर रहे हैं b - c, तो यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, ये हम लोग थोड़ा सा भूल रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 - 3 हो जाएगा, तो ये अगर अब 3 - 3 है तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो ये देखिए छोटे से मिस्टेक के कारण हमारा क्वेश्चन जो है अभी आंसर पूरा गलत आने वाला था, क्योंकि अगर ये आंसर, ये दोनों अगर गलत आ रहे हैं तो इधर भी पूरा का पूरा हमारा गलत होगा, इसलिए आपको बहुत बारीकी से करना पड़ता है। कहीं पर भी एक साइन अगर आपसे गलती होता है तो पूरा का पूरा आंसर क्या आ जाता है, गलत आता है। तो अब देखिए हमने क्या किया, a + b के मान को निकाल लिया,
और b माइनस सी के मान को निकाल लिया। अब सबको आपको वही सब चीज दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। ओके, अब देखो हमने इसको क्या करिए, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, या फिर नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। a प्लस बी और b माइनस सी का मान है। अब देखिए a प्लस बी माइनस सी, अब ये देखो हम इस साइड को लेके चल रहे हैं, मतलब मैं कुल मिला के इसका मान निकालना चाह रहा हूं। तो इसके मान को मैं कैसे निकालूंगा, ये देखो मैं इसका मान निकालना चाह रहा हूं a प्लस इन ब्रैकेट b माइनस सी, इसका मान मैं निकालना चाह रहा हूं। तो इसका मान मैं निकालूंगा कैसे, इसका मान जो है a का मान मेरे पास ये रहा, b माइनस सी का मान ये रहा, तो मैं उन दोनों मान को क्या कर देता हूं, रख देता हूं। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं ताकि शायद हमारा एक ही लाइन में सारा का सारा आ जाए, है ना। तो a का मान लिखते हैं 1 5 1 2 0 माइनस में 1 माइनस 3 2 1। ओके, तो ये a का मान हुआ और यहां पर प्लस लगा दीजिए b माइनस सी। अब आपको फिर से ये नहीं करना है क्योंकि इसका मान तो मैं निकाल के रखा हूं, तो पूरा वैल्यूज को मैं यहां पर रख दूंगा, है ना। तो मैं पूरा मान को रख देता हूं, ये माइनस में 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 0। ओके, तो अब मैंने वैल्यूज को रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको फिर से सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। ओके, क्या ये भी सही है, 5 0 2 1 माइनस 1 1 करेक्ट है। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। आपको उसके नीचे नीचे लिखते जाना है, मैं साइड साइड ऐसे लिख लिख के मिटाते जा रहा हूं, आपको पूरा का पूरा एक के नीचे एक करते जाना है और अच्छे से करना है। ये अगर आप इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको आप हो सके तो ब्लैक पेन से थोड़ा डबल लाइन खींच देंगे इसके नीचे, तो ज्यादा अच्छे से चेक करने वाले को दिखेगा। ओके, चलिए अब हम ऐड करके लिखना है डायरेक्ट जो है, तो फिर से संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो कैसे होगा, 1 और ये प्लस है तो यहां पर तो माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में 1। फिर से आ जाइए 2, अब देखिए प्लस करना है लेकिन यहां पर क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2। यहां पर देखिए ये क्या है आपका, माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 0। क्या पूरा सही है, देख लीजिए 1 माइनस 1 2 माइनस 2। ओके, माइनस में 3 तो ये क्या हो जाएगा 0, करेक्ट है। दूसरा वाला लाइन पे आ जाइए, दूसरा पंक्ति बोलना चाहिए आपको 5 के साथ कौन ऐड होगा 4। उसी प्रकार 0, तो 0 के संगत अवयव कौन से हैं, माइनस में 1, है ना, तो ये आपका माइनस में 1। फिर 2 के संगत अवयव कौन है, 3 है। ओके, चलिए अब यहां पर आ जाइए लास्ट रो में, तो 1 इसके संगत अवयव कौन है, 1। उसी प्रकार माइनस 1 के संगत अवयव क्या है, प्लस में 2। फिर उसके बाद देखिए 1 और फिर क्या है 0। तो ये हमने पूरे के पूरे मान को रखा है। अब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा सिंप्लीफाई करके हमको इसका मान चाहिए ना, तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। मैं इस पूरे को मिटा के ये जो वैल्यूज है उसको सॉल्व करके वहां पर लिख रहा हूं, है ना। अब देखिए, तो इसी को हम सॉल्व करके लिखे, तो इस पूरे का वैल्यू क्या आने वाला है वो देखते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0, 2 माइनस 2 ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये देखिए माइनस में 3 प्लस में 0, तो ये क्या होगा आपका माइनस में 3 बस होगा। ओके, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9। ये देखिए 0 माइनस 1, तो ये क्या होगा माइनस में 1 होगा, और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 5। उसी प्रकार देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखो 2 प्लस में है और 1 माइनस में, तो घटेगा, और तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये सिंपली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या ये करेक्ट है, यस करेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये किसका मान है, ये आप इसको मान लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ये पूरा का पूरा आया है। क्या अभी क्वेश्चन खत्म हुआ, नहीं, अभी ये राइट हैंड साइड बचा है। इस पूरे राइट हैंड साइड का भी वैल्यूज निकालना है। अब आप क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 1 इसको फाइनली दे दीजिए। अगर इधर नहीं दिए थे तो इसको तो आपको देना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है ना। अब मैं फिर इसको मिटा देता हूं। ओके, अब जो है हमारा ये पूरा साइड सॉल्व कर लिया है। अब इसको इस वैल्यू को हम निकाल के देखते हैं कि क्या आता है ना। कौन सी वैल्यू, a प्लस बी और माइनस में c। तो ये जो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो तो मैं यहां पर निकाल चुका हूं।
तो उस पूरा वैल्यू को मैं यहाँ पर डायरेक्ट रखने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्ट रख देते हैं। तो a प्लस बी, तो 4 9 3 1 2 1 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 1, फिर यहां पर क्या हो जाएगा -1 7 और 4। ये किसका मान है? a प्लस बी का। अब यहां पर आपको क्या लगाने हैं? माइनस। अब उसके बाद क्या करने हैं? c के वैल्यूज को लिखना है। अच्छा, ये c कहां पर है आपका? ये वाला c को हमको क्या करना है? यूज करना है। तो देखिए 4 0 1 1 3 और माइनस में 2, फिर 2 2 3, ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है? इसको घटाना है। अब इसको घटाना है तो क्या मैं अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करके यहां कहीं पर इस मान को लिख दूं, क्योंकि हमारे पास फिर से स्पेस नहीं है, या फिर मैं यही डायरेक्ट इसमें कर देता हूं, है ना। तो चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम सॉल्व करके वही लिख देते हैं। अब इस वैल्यूज की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। इसको हम लोग पहले इसलिए नहीं किए थे क्योंकि इसका यूजेस इसको सत्यापित करने में था। तो ये समीकरण 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 आएगा, और वो दोनों अगर बराबर आता है तो ये सत्यापित होगा, अन्यथा सत्यापित नहीं होगा। ओके, तो मैं अब क्या करता हूं, इनको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हमको कुछ स्पेस मिल पाए। तो अब मैं इस पूरा का वैल्यू, है ना, किसका वैल्यू यहां लिख देते हैं, a प्लस बी माइनस सी, इस पूरे का मान जो है मैं अभी निकालने वाला हूं। चलिए, तो ये देखिए 4 में आप क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर से आपको लिखने का समय नहीं है, या फिर चलिए मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। 4 माइनस 4 होगा, ओके, है ना। अब ये 1 और ये वाला माइनस में 1, ये भी करेक्ट है। फिर से देखिए माइनस में 1 और ये माइनस में 1 है, और यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस में 2। क्या ये करेक्ट है? यस। अब देखिए दूसरा रो में आ जाइए, तो ये आपका 9 और माइनस, ये देखो 9 माइनस 0, ओके, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। अब यहां पर आ जाइए 7 माइनस 2, क्या ये भी करेक्ट है? यस। नेक्स्ट आ जाइए 3, अब उसके बाद माइनस में 1, ओके, फिर यहां पर आ जाइए -1। अब देखो ये -1 और यहां पर फिर से माइनस और ये वाला माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या कर देंगे? प्लस, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस में 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे आते हैं 4 और माइनस में 3, क्या ये करेक्ट है? यस करेक्ट है। तो अब फिर से अब इसको सॉल्व करके इस पूरे का मान फिर से मैं यहीं पर लिख देता हूं, है ना, फिर इरेज कर देता हूं मैं सारा चीज। जिसकी जिसकी जरूरत आपको नहीं है, हम उसको क्या करते जा रहे हैं? इरेज करते जा रहे हैं। तो मैं इसको फिर से मिटा देता हूं। चलिए, तो अब ये जो पूरा है, इस पूरे के मान को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। तो ये देखिए 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। 1 माइनस 1 आपका क्या हो गया? 0। -1 और -2 दोनों माइनस में है, चिन्ह समान रहेगा, तो हमको हमेशा जोड़ना है। चिन्ह किसका लगेगा? जो चिन्ह दिया जाए। तो 2 और 1 कितना? 3। चिन्ह किसका है? माइनस का, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा? माइनस। करेक्ट। 9 माइनस 0 आपका क्या हो जाएगा? 9। 2 माइनस 3, तो देखिए छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, इसलिए माइनस में क्या हो जाएगा? 1। 7 माइनस 2 मतलब क्या आ जाएगा? 5। ओके, 3 में 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2। ओके, अब यहां पर देखिए 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और 4 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और इसको आपको देना है समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको ये वाला सत्यापित करना था, तो अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने निकाला और समीकरण नंबर 1 दिया है, और ये हमने राइट हैंड साइड को निकाला और समीकरण नंबर 2 दिया है। तो अब जो है ये क्वेश्चन सत्यापित कब होगा? जब समीकरण 1 और 2 बराबर होंगे तब। तो देखिए इन दोनों को आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, क्या ये दोनों बराबर हैं? यस है। कैसे? देखिए 0 है, 0 0 0 -3 -3, 9 की जगह में 9 दिख रहा होगा, -1 की जगह -1, 5 की जगह में 5। उसी प्रकार 2 की जगह में 2, 1 की जगह में 1 और 1 की जगह में 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 पूरा का पूरा क्या है? बराबर है। अतः ये जो आपको दिया गया था ये क्या हुआ? सत्यापित हुआ है।